हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 862। आज की तारीख है 7 दिसंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, पेटा इंडिया द्वारा किस अभिनेता को पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब था जॉन इब्राहिम। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, FICCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब था उदय शंकर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। अक्टूबर के लिए नीति आयोग द्वारा जारी किए गए आकांक्षात्मक जिले की रैंकिंग में किस राज्य के ममित जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। नीति आयोग ने हाल ही में अक्टूबर 2020 के महीने के लिए आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग जारी की है। मिजोरम के ममित जिले ने अक्टूबर के लिए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा आकांक्षात्मक जिलों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। बांका बिहार और ढेंकनाल उड़ीसा को क्रमश दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। गुना मध्य प्रदेश और पाकुड़ झारखंड चौथे और पांचवें स्थान पर रहे। रैंकिंग अक्टूबर के दौरान 6 विकासात्मक क्षेत्रों में 112 से अधिक आकांक्षात्मक जिलों द्वारा किए गए वृद्धिशील प्रगति को ध्यान में रखा गया। बात करें मिजोरम की तो इसमें आता है मुरलिन नेशनल पार्क, दम्पर टाइगर रिजर्व और तावी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मिजोरम की कैपिटल है ऐजवाल, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और सीएम है जोरामथंगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किस राज्य के मेजर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल रखा जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोलकाता में नवनिर्मित मेजरहाट पुल को जय हिंद पुल नाम दिया है। 23 जनवरी 2021 नेताजी की 125वीं जयंती होगी। नया पुल एक पुराने के स्थान पर बनाया गया है जो सितंबर 2018 में ढह गया था। यह 650 मीटर लंबा है और कोलकाता के मध्य भाग को बेहाला और अन्य के दक्षिण पश्चिमी उपनगरों से जोड़ता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य में राजकोषीय प्रबंधन में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब था पश्चिम बंगाल। बात करें वेस्ट बंगाल की तो इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सुंदरबंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ए शिवनाथनु पिल्लई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चेन्नई में आयोजित एक आभासी समारोह में ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व प्रमुख डॉक्टर ए शिवनाथनु पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज का विमोचन किया। पुस्तक पेंटागन प्रेस LLP द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन का पहला विवरण दिया गया जिन्हें सरलता, ईमानदारी और विज्ञान का प्रतीक बताया गया। डॉक्टर कलाम ने भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया और भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के विकास में योगदान दिया। अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को स्वस्थ मिट्टी के महत्व और मिट्टी संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस के रूप में नामित किया। 5 दिसंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह दिवंगत HM किंग भूमिबोल अदुल्यादेज के जन्मदिन से मेल खाती है। थाईलैंड के राजा इस पहल के मुख्य समर्थकों में से एक थे। 2020 विश्व मृदा दिवस की थीम है कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मंडी व्यापारियों और भूमि आवंटियों के लिए 2 एमनेस्टी स्कीम शुरू की है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंडी व्यापारियों और भूमि आवंटियों को कृषि विपणन विभाग द्वारा प्रस्तुत 2 माफी योजनाओं को मंजूरी देकर राहत प्रदान की है। राज्य की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों में ब्याज माफी योजना लागू की गई है। मंडी शुल्क, आवंटन शुल्क और अन्य देय राशि के संबंध में देय ब्याज पर 75% ब्याज माफी के लिए मामलों के निपटान के लिए इस योजना के तहत मंडी समितियों के वैध लाइसेंसधारियों के साथ साथ खुदरा दुकानों, प्लॉट आवंटियों, किसानों को भूखंड आवंटन और मंडी परिसर के अन्य आवंटियों जैसे गैर लाइसेंस धारक भी इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। इस योजना के तहत 30 सितंबर 2019 को संपूर्ण बकाया राशि को 25% ब्याज के 31 दिसंबर 2020 तक जमा किया जा सकता है। यह योजना राज्य के बाहर से कृषि प्रसंस्करण के लिए 27 अप्रैल 2005 से 31 दिसंबर 2019 तक आयातित चीनी और कृषि वस्तुओं पर बकाया मंडी शुल्क के लिए लागू होगी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की है, तो इसका सही जवाब है राजस्थान। बात करें राजस्थान की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी और राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, केओलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून 500 सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारतीय कंपनियों की फॉर्च्यून 500 सूची में सबसे ऊपर है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (IOC) दूसरे स्थान पर है। उसके बाद तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC तीसरे स्थान पर है। देश का सबसे बड़ा ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक चौथे स्थान पर था, जबकि भारत के दूसरे सबसे बड़े ईंधन रिटेलर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL ने 5वां स्थान प्राप्त किया। इस सूची को फॉर्च्यून इंडिया ने प्रकाशित किया, जो कोलकाता स्थित RP संजीव गोयनका समूह का हिस्सा है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्री SM वैद को विश्व LPG एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड LPG एसोसिएशन पूरी LPG मूल्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने वाली वैश्विक LPG उद्योग की आधिकारिक संस्था है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए घर किस शहर में स्थापित किए जाएंगे, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत में पहली बार बच्चों के घर जल्द ही बेंगलुरु शहर में स्थापित किए जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए आरक्षित 2 सरकारी संचालित घरों की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दी। दोनों घरों में प्रत्येक 50 बच्चों को घर देने की क्षमता होगी। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नोडल एजेंसी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिसंबर को नई दिल्ली में नए प्रस्तावित संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। यह पुराने संसद भवन की तुलना में 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा। जब देश 2022 में अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें नए संसद भवन में होंगी। 4 मंजिला न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग 9,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्र में बनाई जाएगी। नए भवन का निर्माण अगले 100 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। केंद्र ने नए संसद भवन के निर्माण की देखरेख करने और परिसर की विरासत और सौंदर्य शास्त्र को बनाए रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में लोकसभा सचिवालय, CPWD और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव शामिल होंगे। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इसके निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 जारी की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमन। स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट को राजस्व खुफिया निदेशालय DRI के
63वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान जारी किया गया था। यह रिपोर्ट गोल्ड और फॉरेन करेंसी, नारकोटिक ड्रग्स, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और कमर्शियल फ्रॉड्स पर संगठित तस्करी के रुझानों का विश्लेषण है। बहादुरी पुरस्कारों के विजेता नजीमुद्दीन टीएस और सुमेर सेन शामिल हैं। भारतीय राजस्व सेवा IRS के अधिकारी बी शंकरन ने 2020 में DRI उत्कर्ष सेवा सम्मान जीता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, I.K. गुजराल। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल के सम्मान में वस्तुतः एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। I.K. गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। भारत के विदेश मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान I.K. गुजराल ने भारत के तत्कालीन पड़ोसियों के साथ विदेशी संबंधों के संचालन के लिए 5 सिद्धांतों गुजराल सिद्धांत का एक सेट रखा। 2012 में उनका निधन हो गया था। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो मिजोरम के ममित डिस्ट्रिक्ट ने नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में टॉप किया है। वेस्ट बंगाल के मजरहाट ब्रिज का नाम बदलकर जय हिंद ब्रिज कर दिया गया है। 40 Years विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज बुक डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई ने लिखी है। वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मंडी ट्रेडर्स और लैंड अलॉटीज के लिए एमनेस्टी स्कीम राजस्थान में शुरू की गई है। फॉर्च्यून 500 लिस्ट में इंडियन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने टॉप किया है। ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए इंडिया का पहला चिल्ड्रन होम्स बेंगलुरु में बनाया जाएगा। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की नोडल कंस्ट्रक्शन एजेंसी है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट निर्मला सीतारमन ने जारी की है। और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर I.K. गुजराल की याद में एक पोस्टेज स्टैम्प जारी किया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किस राज्य के मेजर हाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल रखा जाएगा? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinacle.com और baljeethacker.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।